बच्चों, और आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सही ठीक ही होंगे। चलिए आज पहले कुछ शब्द पढ़िए, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। आप बताइए ये क्या लिखा है, और कुछ देखिए ये क्या लिखा है, और कुछ देख लीजिए ये क्या लिखा है, और तमाम ऐसे हैं। यदि आप पढ़ ले रहे हैं तो आप अच्छी कंडीशंस में हैं, यदि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आपको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो इसलिए आप ऐसे ही शब्दों को आसानी से पढ़ सके, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी आज का वीडियो। जैसा कि हम 3 कड़ियों पढ़ चुके हैं, साउंड्स ऑफ ए, साउंड्स ऑफ ई और साउंड्स ऑफ आई, और आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड्स ऑफ ओ। देखिए बच्चों, ओ की इतनी सारी कंडीशंस है। आसान तो है ओ, ए और आई की अपेक्षा आसान है, लेकिन इतनी सारी कंडीशंस है। हम पहले बात करें कंडीशन नंबर फर्स्ट की। देखिए, कोई भी अक्षर हो 3, उनके बीच में यदि ओ हो तो इसे हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। देखिए ध्यान से, ओ नहीं और ना ही आ। ओ और आ के बीच का होता है ओ। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, आप अभी समझ में आ जाएगा। जैसे यदि हम लिखते हैं GOD, तो क्या बोलेंगे इसे? गॉड। ध्यान दीजिए, गॉड बोल रहा हूँ, न ही मैं गॉड बोल रहा हूँ और न ही गॉड बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? गॉड, ये वाला गॉड। तो जब भी 3 अक्षरों के बीच में या इस कंडीशन में ओ आता है तो उसे हम ओ, इंग्लिश में ओ प्रोनाउंस करते हैं। तो GOD गॉड हुआ, तो आप पढ़ सकते हैं कि DON क्या हो सकता है? डॉन। पढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लीजिए। FROCK क्या होगा ये? आप पढ़ सकते हैं फ्रॉक। एफ हटा दिए तो रॉक, एफ लगा दिए तो फ्रॉक। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशंस अप्लाई होती है कब? जब ऐसी कंडीशंस आती है तब, जब ये सारी कंडीशंस न हो और 3 अक्षरों के बीच में ओ हो, तब हम यह कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं हम। ठीक है बच्चों, देखिए अब वही बात आ गई कि जब भी अंत में ई आएगा और ई के पहले कंसोनेंट को छोड़ के यदि यहाँ पे कोई भी वॉवेल होगा तो वही वॉवेल का प्रोनाउंस करते हैं। पिछली वीडियो में ये बात हम बता चुके हैं। ए आ रहा था तो हम ए प्रोनाउंस कर रहे थे। जैसे कि यदि हम लिखे LAKE तो क्या पढ़ेंगे इसे? अब देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, तो ए का प्रोनाउंस बोलेंगे तो लेक हो जाएगा। लेकिन यहीं पे यदि हम ओ कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ओ प्रोनाउंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोक हो जाएगा। तो जब भी यह कंडीशंस हो तो हम ओ का मात्रा प्रोनाउंस करते हैं। कब? जब अंत में ई हो और उसके पहले एक अक्षर के पहले ओ हो। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। जैसे कि यदि लिख दिए हम DOME, क्या लिखा गया है? आप पढ़ सकते होंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, डोम। ये डोम लिखा हुआ है। डोम का मतलब होता है गुंबद, जैसे कि मंदिर या मस्जिद के ऊपर लगा होता है गोल टाइप का, वो गुंबद होता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हम लिख दिए MOLE, क्या लिखा गया है? आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल वो का मात्रा लगाइए, मोल। ठीक है बच्चों, मोल का अर्थ होता है छछूंदर। ठीक, तो 2 कंडीशंस हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब भी कभी ओ के बाद ए आएगा तो हमेशा ओ ही प्रोनाउंस करेंगे, अर्थात ओ की मात्रा ही प्रोनाउंस होगी। जैसे ROAD, क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है, क्या बोलेंगे? आर से र और OA से ओ का मात्रा रो और ड, क्या हो गया? रोड। रोड लिखा है। वैसे एक और देखिए COACH, क्या लिखा गया है? अब सी से तो यहाँ बोलेंगे क, और क में OA से ओ का मात्रा को, और CH से च, क्या लिखा गया? कोच। अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ING लगा देंगे तो कोचिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये बढ़ता है। ठीक, तो 3 कंडीशंस हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशंस की तरफ। देखिए बच्चों, जब भी डबल ओ आएगा तब क्या होगा? देखिए डबल ओ की कंडीशंस क्या है। जब भी डबल ओ आएगा तो आप इसको बोलेंगे ये ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यदि आ गया ये FOO और L, तो क्या बोलेंगे इसे? F से फ और डबल ओ से ऊ का मात्रा, तो फू, और L से ल, क्या लिखा गया है? ये फूल। जैसे कि मूर्ख बनाना होता है, वही फूल है ये।
या हम स्कूल बोलते हैं तो भी कैसे लिखते हैं, देखिए SCHOO और L, क्या लिखा गया है, स्कूल। कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हैं, BOOTH, क्या लिखा गया होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं बूथ। यदि T लगा दे और OOTH तो क्या बोलेंगे, टूथ। अर्थात जब भी O आएगा तो उससे हम ऊ का मात्रा प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है कब, जब O और R रहेगा तब थोड़ी कंडीशंस बदल जाती है। जैसे अब यहाँ पर ऊअर भी होता है, देखिए बच्चों, ऊअर भी होता है और कभी कभी और भी होता है, तो यह अनिश्चित होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले DOOR, तो यहाँ पे होता है डोर, देखिए ये अनिश्चित नियम है, DOOR डोर होगा, लेकिन वही यदि इसे हम POOR कर दे तो ये पुअर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह थोड़ा अनिश्चित होता है, इसे आपको पढ़कर समझना पड़ेगा कि कब डोर होता है और कब पुअर होता है, अर्थात कब उअर होता है और कब ओर होता है। कुछ ही शब्द ऐसे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप पढ़ के उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यह दो तरह से लागू होता है, उअर और ओर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। ये वाली देखिए कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ है। ये कंडीशन, जब भी OUGH आए और उसके बाद कोई अक्षर न हो तो क्या होता है, ऑफ, इसे हो जाता है ऑफ। ऑफ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी अक्षर रहेगा उसको ये पूरा कर देगा और इससे मिलाकर फ होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, आप ऐसे लिखेंगे ROUGH, क्या देखिए इसे राउ पाऊ क्या राग हो क्या पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, रफ। देखिए यदि आप इसे पढ़ लेंगे रफ, तो अब यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं क्या लिखा है। शुरू में मैंने लिखा था, क्या लिखा हुआ, देखिए ROUGH रफ, तो HOUGH हफ। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन से यहीं पे यदि हम जैसे कि हम परीक्षाएं देते हैं तो आपस में बात करते हैं कि यह प्रश्न बड़ा क्या था, टफ था। टफ का मतलब कठिन, तो यदि ROUGH रफ, HOUGH हफ, तो आप बता सकते हैं कि टफ की स्पेलिंग क्या होगी। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि हम लिख दे रहे हैं, टफ की स्पेलिंग क्या होगी, T लिखा और ये OUGH यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारी टफ की स्पेलिंग। वैसे ही आप ये भी देखते होंगे, एक कफ अगर होता है, कफ सिरप, तो आप देखे होंगे COUGH लिखा रहता है, कफ। तो ये हो गया रफ, टफ, हफ, कफ। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, जब यही D होता है तो यहाँ पे नियम थोड़ा सा बदलता है। ये लिखा हुआ है नियम के हिसाब से डफ, लेकिन इसे डफ प्रोनाउंस ना करके डो प्रोनाउंस करते हैं। डो का मतलब होता है गूंथा हुआ आटा, उसे इंग्लिश में डो बोलते हैं। जब आटे को गूंथ दिया जाता है तो उसे इंग्लिश में डो बोला जाता है। लिखा गया है भले ही डफ, लेकिन प्रोनाउंस करेंगे इसको डो। तो ऐसा है बच्चों, इंग्लिश में ऐसा है कि कोई नियम स्थायी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बता रहा हूँ ये अधिकांश अवसरों पे यही सब लागू होता है। कभी कभार अपवाद के रूप में कहीं कहीं नियम लागू नहीं होता है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। पहले जो अधिकांश मौकों पे आता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों, जब भी OUGH आता है तो उससे हम प्रोनाउंस करते हैं अफ। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं कि इसी अफ के बाद यदि आपका T आ जाएगा तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे। देखिए O से तो हो जाएगा अ और GH से हो जाएगा ट, ये ऑट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये ऑट हो जाता है। जैसे अभी हमने लिखा था कफ, चलिए कफ को लिखते हैं COUGH, कफ है, कफ है। यदि यहाँ पे T लगा दिए तो देखिए अब ये नियम लागू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, C से क और OUGH से अ और T से ट, क्या लिखा गया, कॉट। देखिए ये कॉट लिखा गया है। और यदि ये ROUGH रफ लिखा है, यदि उसी में हम GH के आगे T लगा दे तो क्या हो जाएगा, रॉट। क्या लिखा है बच्चों, ये रॉट। और यदि यहाँ पे हम D लगा दे तो क्या हो गया, ड्रॉट। ठीक है, ऐसे इंग्लिश बढ़ती है। यदि यहाँ पे T लगा दे तो ट्रॉट, S लगा दे तो स्ट्रॉट। देखिए कैसे इंग्लिश बढ़ रही है। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा ये है, और यह कैसे कैसे इंग्लिश के वर्ड को, इंग्लिश के लेटर को बढ़ा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया OUGHT। OUGHT जब भी आएगा तो आप प्रोनाउंस करेंगे ऑट। ठीक है, शॉर्ट की स्पेलिंग आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब भी OU के बाद LD आ जाएगा तो क्या होगा,
देखिए अधिकांश मौकों पे मैं बता रहा हूँ, अधिकांश मौकों पे होता है वुड, अधिकांश मौकों पे वुड होता है। कब? जब ओ यू के बाद एल डी आ जाएगा तब। कुछ एग्जांपल्स देखिए आप, जैसे सी ओ यू एल डी, तो क्या बोलेंगे? सी से क और ओ यू एल डी से उड बोले हैं, तो क कब को तरफ कु और ड, क्या हो गया? कुड। क्या लिखा गया है? कुड। यदि यह कुड लिखा गया है तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि एस एच ओ यू एल डी क्या लिखा गया होगा? बताइए बच्चों। सी ओ यू एल डी कुड, तो एस एच ओ यू एल डी शुड। और यदि यह शुड लिखा है तो आप निश्चित तौर पर यह लिखिए हिंदी में और बताइए कि इसकी स्पेलिंग कैसे होगी। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ भी थोड़ा सा लोचा है, मतलब यहाँ भी थोड़ी सी अनिश्चितता है। अभी सी ओ यू एल डी आया तो कुड हुआ, एस एच ओ यू एल डी आया तो शुड हुआ। लेकिन यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे। यदि यहीं पर अगर एम आ गया, देखिए ध्यान से, एम ओ यू एल डी, तो नियम के हिसाब से मूड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मूड नहीं होता है, यहाँ पे ये मोल्ड हो जाता है। ये है अंग्रेजी की अनिश्चितता। जिस तरह क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है, वैसे ही हमारी ये महान अंग्रेजी भाषा भी अनिश्चितताओं से भरी हुई भाषा है। ठीक है बच्चों, इस अनिश्चितताओं से भरी बातों पर हम एक बार और बात करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये मोल्ड हो जाएगा। मोल्ड का मतलब कवक फफूंदी होता है वो। और यही पर अगर हम बी ओ यू एल डी कर दे, तब यहाँ पर वुड नहीं बल्कि बोल्ड हो जाता है। तो ये कुछ है, लेकिन अधिकांश मौकों पे यही होता है और इनका यूज भी बहुत कम होता है। बस यहीं तक सीमित है, कुड, शुड, वुड, ऐसे ही है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट और आखिरी कंडीशंस बात करते हैं हम ओ यू एस। देखिए जब भी ओ यू एस होगा तो इससे हम प्रोनाउंस करते हैं अस, हमेशा अस ही प्रोनाउंस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए, जैसे यदि हम लिख दें एफ ए एम ओ यू एस, जो कि यहाँ लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। एफ ए से फे हो जाएगा, एम से, एम को देखिए पूरा कर रहा है अ, ओ यू से क्या हुआ अ, तो म पूरा हो जाएगा तो फे म, और एस से स, क्या लिखा गया? फेमस। ठीक है बच्चों, क्या लिखा गया? फेमस। एस ई आर आई ओ यू एस क्या हो जाएगा? सी री और ये अस, तो सी री और अस क्या हो गया? सीरियस। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल, जी एल ओ आर आई ओ यू एस क्या हो जाएगा? जी एल ओ ग्लो री अस। ठीक है बच्चों, यही सब है। तो यही सारी ओ की कंडीशंस है। ओ के इतने सारे कंडीशंस है। अब मैं बार बार बोलता हूँ, यह कंडीशन सब बेकार है। कब तक? जब तक आप बुक से इन कंडीशंस को खोज कर नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे मिलते जुलते शब्द नहीं खोजे तो सारी कंडीशन, सारे नियम बेकार हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बुक से खोजेंगे और दिए हुए सवालों का आप जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए